अगर तुम लोग को भी लगता है कि मार्वल का पुराना चार्म खत्म हो चुका है, जो कि उसकी पुरानी मूवीज और एनिमेशन शोज में एग्जिस्ट किया करता था, तो मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मार्वल के नए नवेले एनिमेशन शो से, जिसका नाम है एक्समैन 97, जिसका हाल ही में हम लोग को सेकंड सीजन का भी ट्रेलर देखने को मिला। लेकिन इससे पहले कि हम लोग सेकंड ट्रेलर के बारे में बात करें, मैं तुम लोग के सामने शेयर करना चाहूंगा दी एंटायर स्टोरी ऑफ एक्समैन 97 सीजन 1। यहाँ पर शो की शुरुआत ही एक धोखे के साथ होती है, जहाँ पर सबको लग रहा होता है कि चार्ल्स जेवियर्स की डेथ हो चुकी है, बट एक्चुअल में वो एक एलियन प्लैनेट शैंडलर के ऊपर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे वहाँ की एलियन रानी के साथ। एंड वहाँ की एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी की वजह से अपने चार्ल्स जेवियर्स जो है दो पैरों पे चल भी पा रहे थे। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ धरती पे चीज़ें उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि एक्समेंस को लीड करने की कोशिश कर रहा था साइक्लॉप्स, एंड ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू बी देयर लीडर। लेकिन चीज़ें बस वर्कआउट नहीं कर रही थी उसके लिए। वहीं पर दूसरी तरफ जो उसकी वाइफ थी जीन, वो प्रेग्नेंट थी एंड शी वांटेड टू मूव ऑन फ्रॉम द एक्समैन। वो एक्समैन को छोड़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, सो दैट जो उनका बेटा जो है उनको वैसी लाइफ ना मिले जैसे इन दोनों को मिली थी। वहीं पर दूसरी तरफ अब हम लोग का इंट्रोडक्शन एक नई म्यूटेंट से होता है, जिसका नाम होता है रॉबर्ट डिकोस्टा, जिसके पास सोलर एनर्जी की पावर होती है। एंड उसका किडनैप कर लेता है एक स्मॉल एंटी म्यूटेंट ग्रुप, जिसका नाम था फ्रेंडली ह्यूमैनिटी। वहाँ पर एक्समैन पहुँचते हैं एंड उसको बचा भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर वो काफ़ी वियर्ड सी चीज़ नोटिस करते हैं कि उनके पास एक सेंटिनल का हाथ रखा हुआ था। एंड इतने छोटे से ग्रुप के पास सेंटिनल टेक्नोलॉजी क्या कर रही थी, ये चीज़ सोच करके एक्समैन्स को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। इसलिए साइक्लॉप्स जो है वो यूएन को कांटेक्ट करता है कि भला तुम पता लगाओ कि ये चीज़ चल क्या रही है। जब दोनों के दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तो इनका सबसे पहला शक जाता है बॉलीवर ट्रास्क के ऊपर, जो कि काफ़ी टाइम से मिसिंग भी चल रहा था, जब से उसने प्रेसिडेंट का दिमाग और एक सुपर कंप्यूटर का दिमाग मिक्स करने की कोशिश की थी। एंड इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोग सवाल करते हुए देखते हैं आगे, कि जब स्टॉर्म और साइक्लॉप्स जो है गायरिक नाम के बंदे का इंटरोगेशन कर रहे होते हैं, एंड वहाँ पर वो उसके सामने ऑफर भी रखते हैं कि अगर तूने हमें बता दिया कि बॉलीवुड ट्रस्ट कहाँ है, तो हम तेरी सज़ा कम करवा देंगे। एंड वो बोलता है कि भाई तुम लोगों ने तो काफ़ी ऊपर तक पहुँच बना लिया यूएन के अंदर। एंड वो बोलता है कि मैं तो तभी जीत गया था जब मैंने तुम्हारे प्रोफेसर जेवियर्स को गोली मारी थी। एंड ये सब सुन करके साइक्लॉप्स का दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड बीच में फिर जीन जो है अपनी साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल करती है, अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करती है उसके दिमाग में घुस कर बॉलीवुड ट्रस्ट की लोकेशन निकालने के लिए। एंड वहाँ पर वो जो कुछ भी देखते हैं उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो देखती है एक बहुत ही बड़ा सेंटिनल, जो कि आगे चल करके उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला था। लेकिन इन्हीं सब के चलते जो है उन लोगों को बॉलीवुड ट्रस्ट की लोकेशन भी पता चल जाती है, जो कि थी सहारा डेजर्ट। एंड जैसे एक्समेंस वहाँ पर पहुँचते तो वो लोग देखते कि उस बंदे के पास तो पूरी की पूरी सेंटिनल आर्मी है। एक्समेंस जो है उसके सारे के सारे सेंटिनल्स को हरा देते हैं एंड बॉलीवुड ट्रस्ट भी पकड़ा जाता है। अब जब यहाँ पर चीज़ें सही होना स्टार्ट हुई थी, तो एक और प्रॉब्लम उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, जो कि उनके घर के अंदर तक घुस आई थी। एंड वो प्रॉब्लम थी मैग्नीटो। अब जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो अपने प्रोफेसर जेवियर्स थे, उन्होंने धरती को छोड़ने से पहले एक विल साइन की थी कि उनके जाने के बाद जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग द एक्समैंशन एंड द एक्समैन, दे विल बिलोंग टू मैग्नीटो। एंड मैग्नीटो जो है आगे से एक्समैन को लीड करेगा, जिसको लेकर के कोई भी एक्समैन खुश नहीं होता, स्पेशली साइक्लॉप्स। नॉट बिकॉज कि उसकी लीडरशिप जा रही है, बट क्योंकि पास्ट में मैग्नीटो ने काफ़ी ज़्यादा गलत काम करे एंड उसने तो लिटरली एक मुहिम स्टार्ट की थी अगेंस्ट द ह्यूमंस, एंड जहाँ पर म्यूटेंट जो है वो डोमिनेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैग्नीटो का कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, ही जस्ट वांटेड टू फुलफिल द विल ऑफ जेवियर्स। एंड इस बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता। एंड जैसे ही यूएन को पता चलता है कि मैग्नीटो जो है वो मैंशन में आया हुआ है, वो वहाँ पर उसको अरेस्ट करने के लिए पहुँच जाते हैं। एंड मैग्नीटो जो है वो बिना कोई फाइट करे खुद को उनको अरेस्ट करने देता है, जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द एक्समैन। एंड जैसे ही मैग्नीटो को यूएन में रखा जाता है एंड यूएन के बाहर कुछ आम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली जो मैग्नीटो ने पुराने कांड करे थे उसकी वजह से। उन प्रोटेस्टर्स के बीच में एक बंदा था एग्जीक्यूशनर, जिसके पास एक ऐसा वेपन था जो कि म्यूटेंट से उनकी एबिलिटी ही छीन लेता है, उनकी सारी पावर्स छीन लेता है। एंड आया तो था मैग्नीटो को मारने के लिए, लेकिन बीच में स्टॉर्म आ जाती है एंड स्टॉर्म अपनी पूरी की पूरी सारी की सारी पावर्स खो देती है। जिसके बाद जैसे स्टॉर्म अपनी पावर्स खोती है, ये चीज़ देखने के बाद मैग्नीटो को गुस्से में दिमाग खराब हो जाता है एंड वो वहाँ पे मौजूद सभी के सभी जजेस को उठा करके ले जाता है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में, इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूशनर। एंड अगर वो वहाँ पे चाहता तो वो सब कुछ एक बारी में उन लोगों को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि वो एक्चुअल में चार्ल्स जेवियर्स के पाथ पे चलना चाहता है। एंड ही इज चेंज्ड, वो पहले जैसा नहीं है, ही डजंट हैव हेट्रेड फॉर ह्यूमैनिटी। एंड वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग एक खुशखबरी भी देखते हैं कि जीन ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, जिसका वो लोग अपने बच्चे का नाम रखते हैं नेथन। अब जब हर एक चीज़ वापस नॉर्मल होने लगी थी, तो एक्समैन के दरवाजे पे एक और प्रॉब्लम दस्तक देती है, एंड ये और कोई नहीं, खुद जीन थी।
हाँ, अब एक्स मेंशन के अंदर 2-2 जीन एग्ज़िस्ट करती थी एंड जब बीस्ट जो है दोनों के डीएनए के ऊपर साइंटिफिक टेस्ट परफ़ॉर्म करता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि जो जीन अभी आई है वो असली जीन है एंड जो अब तक उन लोगों के साथ रह रही थी एंड साइक्लॉप्स के बच्चे को जिसने जन्म दिया है वो नकली जीन थी। की वजह से जिसने नेथन को जन्म दिया था वो लाइक अपसेट हो जाती है, अपने कमरे में चली जाती है एंड वहाँ पे वो लोग मिलते हैं सेकेंडरी विलन ऑफ द शो जो कि था मिस्टर सिनिस्टर। अब जिन लोगों को नहीं पता कि मिस्टर सिनिस्टर कौन है तो मैं बता दूँ कि वो 1800s का एक साइंटिस्ट था जो कि लाइक ऑब्सेस्ड था जेनेटिक्स के साथ एंड वो करता था कि आम लोगों को पकड़ करके किडनैप कर लेता था एंड खास तौर पे उन लोगों को जो कि लाइक अपनी अर्ली एज के अंदर ही लाइक म्यूटेंट एबिलिटीज़ दिखाना स्टार्ट कर देते हैं एंड उन लोगों को पकड़ता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। बट एक बार होता कुछ यूँ है कि वहाँ के जो लोकल गुंडे हैं वो एक ग्रुप बना करके उस जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स करता था वहाँ पे हमला कर देते हैं। तो वो पहले रहता था लंदन में, अब वो आ जाता है इंग्लैंड में एंड अपनी लाइक मल्टीपल रिसर्चेस करने के बाद, काफ़ी लंबे टाइम तक काम करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि साइक्लॉप्स और जीन, इन दोनों के जो जेनेटिक्स है दे आर परफेक्ट, दे आर लाइक एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड वो ऑब्सेस्ड हो जाता है उनके जेनेटिक्स के साथ एंड वो उनको एक्वायर करने की भी कोशिश करता है। क्लासिक एक्समेन सीरीज के अंदर वो ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि भाई मैं तो इन दोनों से अपना डीएनए निकलवा नहीं सकता, तो वो एक अपनी जो स्ट्रैटेजी चेंज कर देता है एंड वो टारगेट करता है उनके बेटे को। अब क्योंकि उनका बेटा जन्म ले चुका था एंड जो सेकेंडरी जीन थी वो गेस करो किसने बनाई थी? मिस्टर सिनिस्टर ने। एंड जो अपनी जीन थी वो अब जीन ना रह करके गॉब्लिन क्वीन बन जाती है एंड वो वहाँ से नेथन को लेकर के चली जाती है। जिसके बाद हम लोग वहाँ पे एक सीन देखते हैं कि लाइक सिनिस्टर ने वहाँ के उसके एक्समेंशन के ऊपर कब्जा कर लिया, सबके सब हेल में चले जाते हैं। वहाँ पर वो लोग हेल के मॉन्स्टर से लड़ते हैं, लेकिन जो असली वाली जीन थी अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके उनको वापस नॉर्मल वर्ल्ड में ले आती है। अब क्योंकि उनका बेटा खतरे में था तो मैग्नीटो के साथ एक्समैन पहुंच जाते हैं सिनिस्टर की लोकेशन पे एंड वहाँ पे हमला कर देते हैं। लेकिन जो लाइक एक्समैन थे उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो जाती है गॉब्लिन क्वीन के आगे एंड वहाँ पर भी फिर से जीन आती है एंड लाइक वो दोनों डिस्कशन करते हैं उनकी लाइफ की सबसे खुशहाल मेमोरी कौन सी थी एंड दैट वाज ऑफ नेथन। एंड बिकॉज ऑफ अ साइकिक पावर जीन जो है सक्सेसफुली गॉब्लिन क्वीन को सिनिस्टर के काबू से बाहर निकाल लेती है एंड उसकी हेल्प से जो है वो लोग सिनिस्टर को वहाँ से हटा भी लेते हैं, भगा देते हैं एंड वो वहाँ पर अपने बच्चे को बचा भी लेते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उनका जो बेटा था वो एक बहुत ही हाईली एडवांस्ड बायोलॉजिकल से इन्फेक्ट हो चुका था एंड जिसका इलाज जो है इस प्रेजेंट टाइमलाइन में नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग उसको बिशप के साथ फ्यूचर में भेजते हैं सो दैट उनका बेटा जिंदा रहे। लेकिन इस डिसीजन के साथ जो था साइक्लॉप्स बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही डजंट वांटेड टू बिकम लाइक हिज फादर बट ही हैड टू लेट गो ऑफ हिज सन एंड लाइक फिर से हम लोग वहाँ पे लाइक रिलेशन में दरार आते हुए देखते हैं जीन और साइक्लॉप्स के बीच में। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं स्टॉर्म को जो कि टेक्सास में अपनी आम इंसानों वाली ज़िंदगी बिता रही होती है। वहीं पर वो मिलती है फोर्ज नाम के बंदे से जो कि उसके सामने ऑफर रखता है कि लाइक उसको उसकी सारी की सारी पावर्स वापस दिला सकता है क्योंकि उसके पास एक ऐसी मशीन है, जिससे स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो उसके साथ चली भी जाती है एंड वो मशीन में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। लेकिन स्टॉर्म की पावर वापस नहीं आती है एंड क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड भी कर रहे थे तो दोनों के अंदर ही लाइक एक दूसरे के लिए इवेंचुअली फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। एंड जैसे ही फोर्ज जो है वो उसके सामने प्रपोजल रखता है तो स्टॉर्म उसको मना कर देती है क्योंकि फोर्ज उसको बताता है कि जो हम लोग हॉरर्स देख रहे थे थ्रू आउट द शो जो कि म्यूटेंट्स से उनकी सारी पावर्स छीन लेता है वो इसी बंदे की चुराई हुई टेक्नोलॉजी की वजह से। एंड जैसे ये चीज़ स्टॉर्म को पता चलती है वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका सामना होता है एक एडवर्सरी नाम के एक पैरासिटिक डीमन से जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है एंड फोर्ज को बाइट करके उसके अंदर वो पॉइजन डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी फोर्ज की जो जान है वो जिंदगी और मौत के बीच में लटकने लगती है। एंड फोर्ज उसको बताता है कि इसका एक क्योर तो है लेकिन वो लाइक एक एक्सट्रीमली क्लोज और डेंस माउंटेन के अंदर है। एंड स्टॉर्म जो है फोर्ज को लेकर के अपने साथ जाती है उन पहाड़ों में एंड वहाँ पर वो फिर से सामना करती है इस पैरासिटिक डीमन का। बट यहाँ पर जो है स्टॉर्म को उसकी पावर्स वापस मिल जाती है क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ एनी मेडिसिन और एनी लाइक टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो अपने सबसे बड़े डर को ओवरकम कर लेती है एंड स्टॉर्म गेन्स हर पावर अगेन। वहाँ पर दूसरी तरफ अब हम लोग देखते हैं कि जितने भी लाइक एक्समैन है वो जेनोशा पे गए हैं एंड जिन लोगों को नहीं पता कि जेनोशा क्या है तो मैं बता दूँ दैट इट इज़ एन आइलैंड ऑफ म्यूटेंट्स जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट है जो कि आप एक कंट्री के अंदर एक्सपेक्ट करना चाहोगे। एंड जैसे वो जेनोशा पे पहुंचते हैं तो फिर जेनोशा की जो हायर अथॉरिटीज़ है वो एक ऑफर रखती है मैग्नीटो के आगे दैट दे वांट मैग्नीटो टू लीड द जेनोशा। लेकिन यहाँ पर फिर मैग्नीटो भी एक शर्त रख देता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं लाइक इस जेनोशा को लीड करूँ तो फिर मेरी रानी बनेगी रोग।
उसके बाद मैग्नीटो एग्जैक्ट सेम यही ऑफर रखता है रोग के सामने, दैट ही वांट्स हर टू बी हर क्वीन, एंड वो उसको बताता है दैट ही स्टिल हैज़ फीलिंग्स फॉर हर। लेकिन इनिशियली जो है रोग इस ऑफर को मना कर देती है, लेकिन बाद में जैसे ही वो सोचती है उन सभी म्यूटेंट्स के बारे में जो जेनोशा के ऊपर रहते थे, लाइक वो कितने डेवलप हो सकते हैं, उनका कितना भला हो सकता है, वो इस ऑफर को मान लेती है। जिसके बाद वो जाती है गैम्बिट के पास, एंड लाइक उन दोनों का फिर से रिलेशन ख़राब हो जाता है। वो बोलती है कि लाइक गैम्बिट को फील नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी तरफ वो फील कर सकती है मैग्नीटो को। जिसके बाद फिर गैम्बिट बोलते हैं कि अब से हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्ती रहेंगे। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द शो, जो कि था एक बहुत बड़ा मैसेकर। क्योंकि जैसे अब हम लोग देखते हैं कि जेनोशा के ऊपर लाइक एक मेट गाला हो रहा है, काफ़ी सारे म्यूटेंट्स वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पे लाइक एक सेलिब्रेशन चल रहा है, एंड वो सबके सामने फिर रोग जो है वो मना कर देती है मैग्नीटो को, लाइक शी डजंट वांट्स टू बी अ क्वीन। एंड जब ये सब चल रहा होता है वहाँ पे एक पूरी की पूरी सेंटिनल आर्मी हमला कर देती है, एंड यू वोंट बिलीव कि वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ म्यूटेंट्स मारे जाते हैं, जिसकी वजह से मैग्नीटो का भी दिमाग ख़राब होता है। ही ट्राइज टू फाइट बैक बट ही कुडंट, एंड इन्हीं सब इवेंट्स के चलते जो गैम्बिट खुद को सैक्रिफाइस कर देता है सबसे बड़े सेंटिनल को मारने के लिए। एंड ये चीज़ देख करके लाइक रोग का दिमाग ख़राब हो जाता है, एंड शी डायरेक्टली गोज़ टू द मिलिट्री टू फाइंड आउट। इसके बाद अब पूरी की पूरी स्टोरी फोकस करती है चार्ल्स ज़ेवियर्स के ऊपर, जहाँ पर जैसे ही वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि चार्ल्स ज़ेवियर्स और वहाँ की रानी जो है वो शादी करने वाले, तो फिर उस रानी की बहन वहाँ पे आकर के इंटरप्शन देती है, एंड वो उसके सामने लाइक ऑफर रखती है कि तेरे को एक रिचुअल के थ्रू होकर के गुजरना पड़ेगा, एंड उस रिचुअल के अंदर उसको ये करना पड़ेगा कि उसको अपनी की सारी मेमोरीज खोनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग द एक्समैन, जिसको लेकर के ज़ेवियर्स जो है वो खुश नहीं होता, एंड वो अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करता है, उन लोगों को क्लासरूम में बिठा देता है, एंड उन लोगों को वो समझा रहा होता है कि लाइक कैसे दो अलग अलग नस्ल जो है वो एक साथ को एग्जिस्ट कर सकती है, एंड जो कुछ भी अब तक ये लोअर और हायर वाली चीज़ चल रही थी इन लोगों के बीच में, वो पुरानी चीज़ हो चुकी है। जब ये सारी चीज़ें चली रही होती है कि तभी प्रोफेसर ज़ेवियर्स की एक्सट्रीमली हाई साइकिक पावर्स की वजह से उसको सारी चीज़ें सेंस होती है जो कि धरती के ऊपर हो रही थी, एंड वो तुरंत लाइक अपना वहाँ का सब कुछ छोड़ करके वापस धरती पे आ जाता है। जिसके बाद हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि रोग जो है अब कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, वो मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रही है, एंड वो स्पेशली वहाँ जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उस जगह को बनाया गया था लाइक हल को रोकने के लिए, एंड रोग जो है उसको यूँ तोड़ देती है। जिसके बाद लाइक उसको वहाँ पे लोकेशन पता चलती है, एंड जब रोग ये सारे के सारे काम कर रही होती है वो मिलते हैं कैप्टन अमेरिका से, एंड कैप्टन अमेरिका के थ्रू उसको लोकेशन मिलती है मैक्सिको की। वहाँ पर दूसरी तरफ जितने भी जो एक्समेंस थे वो बचे हुए म्यूटेंट्स की हेल्प कर रहे थे जो जेनोशा में सर्वाइव कर गए थे। जिसके बाद अब हम लोग देख पाते कि गायरिक ने एक्समैन को कांटेक्ट किया ये दिखाने के लिए कि लाइक मिस्टर सिनिस्टर जो है वो क्या प्लान कर रहा है, एंड जो उसका अपकमिंग प्लान था इट वाज इवन वर्स देन जो अब तक हम लोगों ने जेनोशा में वो जेनोसाइड देखा था। एंड एक्समैन जो है सीधा वहाँ पर पहुँचते हैं, एंड वो वहाँ पर पहुँच करके देखते हैं कि लाइक उस बंदे ने एक नहीं बल्कि मल्टीपल ह्यूमन सेंटिनल्स बना रखे थे वहाँ पर। एंड जैसे ही लाइक क्वेश्चन करते हैं यानी कि सवाल जवाब करते हैं गायरिक के साथ, वो बोलता है कि लाइक मेरा नाम ख़राब किया गया, मैंने सेलेस्टियल्स बनाए थे इंसानों का भला करने के लिए, बट उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ये मसैकर मचाने के लिए, एंड काफ़ी ज़्यादा उसका ऑलरेडी नाम ख़राब हो चुका है। जिसके बाद तो सुसाइड करने की कोशिश करता है, एंड रोग जो है उसको पहले इनिशियली पकड़ लेती है एंड पूछती है कि भाई तू कुछ भी बता दे, कुछ भी जो तू बताएगा वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, बट वो बोलता है कि लाइक मेरे पास अब बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वो उसको छोड़ देती है, एंड वो नीचे गिर करके मर जाता है। एंड एवरीवन इज़ लाइक रोग ये तूने क्या किया। अब यहाँ पे हमारे सामने सबसे बड़ा प्लान रिवील होता है कि अब तक जो हम लोग देख रहे थे मिस्टर सिनिस्टर वाला जो कुछ भी चल रहा था, मिस्टर सिनिस्टर इज़ नॉट द मेन विलन, ही इज़ जस्ट अ पॉन, ही इज़ वर्किंग फॉर समवन एल्स, एंड वो समवन एल्स है बैस्टियन। एंड इस बंदे की खुद की अपने कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, बट इससे पहले कि मैं उसके ऊपर आऊँ तो मैं बताना चाहूँगा कि लाइक लोग जो है अपनी विलिंग से लाइक बैस्टियन के पास जा रहे थे खुद को एक ह्यूमन सेंटिनल में बदलने के लिए, एंड मेजॉरिटी ऑफ द जो लाइक पॉपुलेशन थी दे वर ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू द ह्यूमन सेंटिनल्स। एंड लाइक एक्समैन जो उसको इनिशियली लाइक उससे लड़ने में उन लोगों को प्रॉब्लम आती है, बट समहाउ दे मैनेज टू डिफीट हिम। बट फिर वो नोटिस करते कि आधे से ज़्यादा शहर ही लाइक ह्यूमन सेंटिनल्स के अंदर बदल चुका है, जिसके बाद वहाँ से भी एक्समैन को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूँ बैस्टियन के बारे में, ही इज़ अ डैम बास्टर्ड।
तो अगर मैं बात करूँ बेस्टियन के पास्ट के बारे में, तो उसका फादर जो था वो एक स्कूल जैनिटर था, जो कि एक तरीके की फ्यूचर एलियन टेक्नोलॉजी से इन्फेक्ट हो जाता है। एंड जब वो उसकी वाइफ के साथ लाइक वो बच्चा पैदा करता है, तो फिर इनिशियली बेस्टियन जो था वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, लाइक तुम्हारी और मेरी तरह। बट जैसे जैसे लाइक उसकी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था, उसकी उम्र बढ़ रही थी, तो उस वक्त जो है वो धीरे धीरे करके एक्टिव होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि लाइक मैग्नीटो को जो है खुद इस बेस्टियन बंदे ने ही पकड़ रखा है। एंड लाइक जो यूएन की रिप्रेजेंटेटिव थी, जो कि कॉन्स्टेंटली टच में थी एक्समैन के साथ, वो वहाँ से एक्समैन को छुड़ा देती है। एंड वेरी फर्स्ट थिंग दैट मैग्नीटो डज इज कि वो नॉर्थ पोल पे जाता है एंड अपनी एक्सट्रीम लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पावर की वजह से वो पूरे की पूरी धरती की लाइक इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है। जिसके बाद अब क्योंकि यहाँ पर अब धरती पर चार्ल्स ज़ेवियर्स भी आ चुके थे, एंड चार्ल्स ज़ेवियर्स के आने के बाद मैग्नीटो खुद एक्समैन के पास जाता है एंड वो उनके सामने ऑफर रखता है कि लाइक अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अब तक बहुत ज़्यादा हो चुका है। लाइक बहुत सारे म्यूटेंट्स जो अपनी जान गंवा चुके हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो इंसानों के साथ एग्जिस्ट करना चाहते थे। बट अब मैग्नीटो का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके बीच में। तो अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर तुम इस धरती के साथ ख़त्म हो सकते हो। जिसके बाद दो लोग जो है वो मैग्नीटो के साथ जाते हैं। एक होती है रोग, क्योंकि उसने गैम्बिट को खो दिया था, एंड दूसरा होता है रॉबर्ट डिकॉस्टा, जो कि अब तक एक्समैन का हिस्सा बन चुका था। बट अब वो मैग्नीटो के साथ जा रहा है क्योंकि उसकी खुद की माँ ने ही लाइक ह्यूमन सेंटिनल्स को सौंप दिया था इसको। सो ही थिंक्स दैट ह्यूमंस आर नो लॉन्गर वर्दी ऑफ बीइंग सेव्ड। जिसके बाद चार्ल्स ज़ेवियर्स जो एक्समैन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक हाफ जा करके मैग्नीटो से लड़ेगा एंड सेकेंड हाफ जो है बेस्टियन से लड़ेगा। एंड जब ये सारी की सारी भसड़ चली रही होती है, मैं तुम लोग को बताना भूल गया कि हम लोग मिलते हैं साइक्लॉप्स और जीन के बेटे से थे, जो कि था केबल जो है फ्यूचर से पास्ट में आया था, सिर्फ जो कुछ भी लाइक उसके फ्यूचर में होने वाला था ह्यूमन सेंटिनल वाला, उस इवेंट को रोकने के लिए। एंड यहाँ पर लाइक फिर जब हम लोग देखते हैं कि धरती पर जो है जब वो लोग बेस्टियन का सामना कर रहे होते हैं, वो लोग वहाँ पर जीत भी जाते हैं। एंड जीन जो है अपनी लाइक फिनिक्स एबिलिटी का इस्तेमाल करके, जो कि उसके अंदर सेफ थी, सिर्फ अपनी हल्की सी फिनिक्स एनर्जी का यूज़ करके वो मिस्टर सिनिस्टर की सारी म्यूटेंट पावर छीन लेती है। लाइक वो फिर बुढ़ा और बद्धा सा हो जाता है, जस्ट लाइक मी। जिसके बाद वहीं पर दूसरी तरफ एस्ट्रॉयड पे हम लोग देखते हैं कि एक्समैन जो है वो मैग्नीटो का सामना कर रहे हैं। एंड इसी दौरान जो है समहाउ वुल्वरीन मैनेजेस टू टेक ऑफ द हेलमेट ऑफ मैग्नीटो, एंड लाइक साइक्लॉप्स जो अपनी साइकिक एनर्जी से उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे उसी वक्त लोगन जो है अपने पंजे निकाल करके उसकी पीठ में से आर पार कर देता है। एंड जैसे ही लाइक होता है तो फिर साइक्लॉप्स जो है वहाँ पे धरती की टीम को और भी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो फिर वो अपनी लेज़र का इस्तेमाल करके इस चीज़ को रोक देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैग्नीटो जो है लोगन के शरीर से उसका सारा का सारा एडिमेंटियम बाहर निकाल देता है, उसका शरीर फाड़ के। जिसके बाद हम लोग लाइक एक काफ़ी लंबी सीक्वेंस देखते हैं जहाँ पर लाइक प्रोफेसर ज़ेवियर्स जो है वो मैग्नीटो के दिमाग में वो दोनों अपने पास्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड ही समहाउ मैनेजेस टू कन्विंस हिम अबाउट दिस को एग्जिस्टेंस। एंड यहाँ पर हम लोग को मिलता है शो की एंडिंग, एक क्लिफ हैंगर, जहाँ पर लाइक जितने भी एक्समैन थे जो कि वहाँ पर मौजूद थे वो सब के सब गायब हो जाते। एंड यहीं से शुरुआत होगी उसके सेकेंड सीजन की। आई नो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अनकंसिस्टेंसी है, बहुत ही ज़्यादा लाइक इश्यूज़ है, बट टाइम के साथ मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा। अगर तुम लोग कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आई एम रियली वर्किंग हार्ड। मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में।